सबको यीशु सहाय। आइए आज की रविवारी आराधना को आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पहले हम लोग आज के दिन के लिए ठहराए गए आह्वान वचन को हम लोग सुनेंगे। भजन संहिता उसका 13 अध्याय पहला और दूसरा पद। भजन संहिता 13 पहला और दूसरा। हे परमेश्वर, कब तक, क्या तू सदैव मुझे भूला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छिपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियाँ करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? यहाँ तक आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। जीवित प्रभु, हम सारे हृदय से आपको धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु जी, हम तो इसे निवेदन करते हैं, तेरे आशीष जो स्वर्ग से तो हमें देता है, हर एक को अधिकाई से प्रदान कीजिए। यह जीवन हम आपको सुपुर्द करते हैं। तूने इस जीवन को अपनी पवित्र रक्त से मोल लिया है और इसको अपनी पवित्र रक्त से महान कीमत चुकाकर तूने हमें खरीद लिया है। प्रभु जी, हम अपने नहीं वरन हम सब तेरे विश्वासी और तेरे पुत्र और पुत्रियां हैं, इसलिए हम सब आपके हाथ में सुपुर्द होते हैं। जैसा तेरा पवित्र इच्छा स्वर्ग में पूरा होता है, हमारे संपूर्ण जीवन में एक एक व्यक्तियों के जीवन में तो पूरा कीजिए। सारी महिमा आदर प्रशंसा हम आपको देते हैं। प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर, आमीन। आज की रविवारी गिरजा को आरंभ करते हुए लोग गाएंगे साक्षी वाणी से नया साक्षी वाणी गीत संख्या 137। नया साक्षी वाणी गीत संख्या 137। प्रथम हम 3 पद तक गाएंगे। 137 प्रथम 3 पद तक। जो ईश्वर को चलाने देता और उस पर आश्रय करता है, दुख सुख में उसकी शरण लेता, उसको अपलता सच में। जो आश्रय करता ईश्वर पर, स्थिर होगा उसका सारा घर। जो ईश्वर को चलाने देता और उस पर आस्था करता है, दुख सुख में उसकी शरण लेता, उसको
अपने लोक दुखों सदा निरेता कृपासु। हमारा आरंभ तेरे परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से हुए, आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनता से मान लें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर, आमीन। ईश्वर के पुत्र यीशु ख्रिस्ट का लो हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम में कुछ पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और सच्चाई हम में नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो हमारे पापों को क्षमा करने की और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने को विश्वास योग्य और धर्मी है, आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। सबों के संग हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल के, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण, आमीन। आज के लिए पहला पाठ वचन हम सुनेंगे जैसा लिखा गया है प्रेरितों के काम, उसका अध्याय 17 पद 16 से 34 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 17 अध्याय 16 से 34। जब पौलुस एथेंस में उनकी बाट जो रहा था तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसकी जी जल गया। अतः वह आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर
वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोइकी दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, यह बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वह अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। तब वो इसे अपने साथ अरियोपगुस पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि यह नया मत जो तू सुनाता है क्या है? क्योंकि तो अनोखी बातें हमें सुनाता है, इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है। इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ आते थे, नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी काम में समय नहीं बिताते थे। तब पौलुस ने अरियोपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहा था, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहरे हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाएँ। तब भी वह हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते, चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसा तुम्हारे कितने काव्यों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें यह समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोने या रूपी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गाढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समय पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी। मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, यह बात हम तो इससे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में से निकल गया, परंतु कुछ मनुष्य उसके साथ मिल गए और विश्वास किया, जिसमें दियुनियुस जो अरियोपगुस का सदस्य था और दमरिस नमक एक स्त्री थी, और उसके साथ और भी लोग थे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे क्रिस्ट यीशु। हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियनी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके एक साथ यूं कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सब शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियनी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम इस समय दूसरा गीत गाएंगे, साक्षी बने गीत संख्या 156, पुराना 95। 156 पत बता है सत परमेश्वर, बट से भूले पाथी को, मैं हूँ निर्बल तू है बलि, दे करके पालक हो, स्वर्गीय भोजन दे मुझ मुक्त के भूखे को।
पर्वता है सर्वेश्वर घास भूले पथि को मैं हूँ निर्बल तू है बली दया करके पालक हो स्वर्गीय भोजन दे मुझको के भूखे को स्वर्गीय भोजन दे मुझको के भूखे को सूखे वन में खोल दे सोता जिससे निकले जीवनदान आगने का खर्चा देके मुझे आत्मा भर सदा प्रभु यीशु तू मेरी आधार प्रभु यीशु तू मेरी आधार नदी फिर जवाऊं चित भय को सविदा हे उदायक मरनासन जैसे मेरा पार लगा तेरी स्तुति करूँगा मैं सदा तेरी स्तुति करूँगा मैं सदा। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और त्राणकर्ता मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति बहुत ऐत से मिले, आमीन। हम प्रार्थना करें। महान अनुग्रहकारी जीवित पिता परमेश्वर, देख हम तेरे विश्वासी भक्त पूरे मंडली होकर तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि पूरे बीते सप्ताह में हम हर एक के साथ रहा, हमारी देह प्राण आत्मा को सुरक्षा प्रदान किया है और आज आपने पवित्र चरणों के तले बटोर लाया है कि हम तेरी आशीषों को ग्रहण करें, जो अपने वचन के द्वारा से हम सबको देना चाहता है। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, जिस वचन से आज हमें आशीषित करना चाहता है, उस वचन को सुनने, सुनाने, समझने, समझाने में आत्मा की अगुवाई दे और हम तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें, तेरी महिमा और गवाही के लिए। हमारे सारे पापों को क्षमा कर, प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए ठहराया हुआ ईश्वर का पवित्र वचन सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार उसके अध्याय 16। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 16 पद 1 से 13। उसमें ऐसा लिखा है, फिर उसने चेलों से भी कहा, किसी धनवान का एक भंडारी था और लोगों ने उसके सामने उस पर यह दोष लगाया कि वह तेरी सारी संपत्ति उड़ाए देता है। अतः उसने उसे बुलाकर कहा, यह क्या है जो मैं तेरे विषय में सुन रहा हूँ? अपने भंडारीपन का लेखा दे, क्योंकि तू आगे को भंडारी नहीं रह सकता। तब भंडारी सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? क्योंकि मेरा स्वामी अब भंडारी का काम मुझसे छीन रहा है। मिट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती और भीख मांगने से मुझे लज्जा आती है। मैं समझ गया कि क्या करूंगा, ताकि जब मैं भंडारी के काम से छुड़ाया जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में ले लें। तब उसने अपने स्वामी के देनदारों को एक एक करके बुलाया और पहले से पूछा,
तुझ पर मेरे स्वामी का कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन तेल। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही ले और बैठकर तुरंत 50 लिख दे। फिर उसने दूसरे से पूछा, तुझ पर कितना कर्ज है? उसने कहा, 100 मन गेहूँ। तब उसने उससे कहा, अपना खाता बही लेकर 80 लिख दे। स्वामी ने उस अधर्मी भंडारी को सराहा कि उसने चतुराई से काम किया है, क्योंकि इस संसार के लोग अपने समय के लोगों के साथ रीति व्यवहारों में ज्योति के लोगों से अधिक चतुर हैं। और मैं तुमसे कहता हूँ कि अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, ताकि जब वह जाता रहे तो वे तुम्हें अनंत निवासों में ले लें। जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में प्यारो, जो व्यक्ति धन के लोभ में पड़ता है, पद और बुद्धि के घमंड में पड़ता है, वह धूर्त और बेईमानी बन जाता है। आज के वचन में एक धूर्त भंडारी का वर्णन किया गया है। वह अपने स्वामी या मालिक के प्रति अविश्वासी और बेईमानी का काम किया, जिसके कारण से उसके स्वामी ने उसको भंडारीपन की नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि वह धन के लोभ में पड़ गया था। और इसीलिए इस वचन के द्वारा से लोगों को यह दिखला देना चाहता है कि मनुष्य धन के लोभ में पड़कर ना फंसे, बल्कि मनुष्य उस धन के विषय में अपना पूरा तन मन लगा दे, उस धन की खोज में अपना जी जान लगा दे, जिस धन के द्वारा से वह जीवन तो पाएगा परंतु सदा काल के जीवन को भी प्राप्त करेगा। और इसीलिए यहाँ मनुष्य को यह दिखला देना चाहता है, जिसमें लिखा है कि मनुष्य परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकता। एक सेवा घृणा करेगा और दूसरे को वह प्रेम रखेगा। और इसीलिए पौलुस प्रेरित भी तिमोथियुस को इस बात से अवगत कराता है, क्योंकि उसको मंडली के सेवा का भार सौंपने वाला है, और इसीलिए उनको सचेत करता है
जिसे हम पहला तिमोथी 6 उसका 10 पद में पाते हैं, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है और उसको प्राप्त करते हुए विश्वास से भटक जाता है और विनाश के समुद्र में वह डूब जाता है, अर्थात वह विनाश को चला जाता है। इसीलिए तिमुथियुस को भी सचेत करता है कि वह धन के लोभ में ना पड़े, परंतु उस धन के पाने की अधिक चिंता करे जिस धन को पाने से वह सदैव जीवन को प्राप्त करेगा। और वो धन है स्वर्गीय धन। ये धरती का धन जो मनुष्य कमाता है अपने लिए, वह मृत्यु के बाद सब कुछ छोड़कर चला जाता है, परंतु जब मनुष्य स्वर्गीय धन को प्राप्त करने की धुन में रहेगा तो वह उस धन को प्राप्त करके वह मृत्यु के बाद भी वह धन उसके लिए होगा, जिस धन के द्वारा वह सदाकाल का जीवन को प्राप्त करेगा। और इसीलिए लूका यहाँ पर लोगों को बतलाना चाहता है कि हम भले भंडारी बने, हम भले भंडारी बने। और इसीलिए यहाँ बतलाता है कि हम भंडारीपन के पद में विश्वस्त रहें। या चतुर भंडारी या धूर्त भंडारी अपने भंडारीपन के पद में विश्वस्त नहीं रहा, और यही कारण है कि वह अपने स्वामी के धन को हड़प लेता था, अपने खर्च में ले लेता था, और उसके ऊपर जब शिकायत आया बार बार तो स्वामी ने उसको बुलाया और बहुत समझाया कि ऐसा अन्याय ना करे, ऐसा धूर्तता का काम ना करे, वह सुधर जाए। परंतु बार बार उनको समझाने के बावजूद भी वह नहीं सुधरा, और इसीलिए स्वामी ने उसको भंडारीपन का पद उससे छीन लिया और उस भंडारीपन की नौकरी से निकाल दिया। जब वह निकाल दिया गया तो वह बड़े सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या करूँगा। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वह यह समझ गया है कि मैं मजदूरी तो नहीं कर सकता, मिट्टी खोद कर अपने मजदूरी करके कमा नहीं सकता, और जब मैं भीख मांगूं तो यह मेरे लिए लज्जा की बात है। और इसीलिए उसने सोचा अब मैं यह करूँगा, मेरे स्वामी के जो देनदार लोग हैं, कर्जदार लोग हैं, उनके पास जाऊँगा, और वहाँ वैसा ही किया। और इस तरह से वह उन देनदारों को फंसा लिया और उनसे कमीशन लेने को उतारू हो गया, और यह चालाकी से अपना काम किया। और इस प्रकार के धूर्तताई की चालाकी के काम को करने के द्वारा से वह स्वर्ग राज के उत्तराधिकारी होने से वंचित हो गया, सनातन के जीवन को प्राप्त करने से वंचित हो गया।
अब इस वचन के द्वारा से परमेश्वर हम सब को भी यह बतलाता है कि परमेश्वर ने हम सबों को भी भंडारीपन का पद सौंपा है और इस भंडारीपन के पद के सेवा के काम को सच्चाई और ईमानदारी के साथ करना आवश्यक है। और यह जो हम सबको भंडारीपन का पद दिया है और यह वचन के धन का भंडारीपन का पद दिया है, परमेश्वर का वचन रूपी धन का भंडारी हमें नियुक्त किया है और इसीलिए परमेश्वर के वचन को हमें ईमानदारी और सच्चाई के साथ लोगों को बतलाना है। अपने लिए तो कमाना है, लेकिन दूसरों के लिए भी हमें कमाना है और उसे बांटना है। परमेश्वर के वचन को और उसके धर्म की शिक्षा को हमें जितना प्राप्त करना है, हमें ले लेना है। जितना प्राप्त करना है हमें ले लेना है, उसके धुन में हमें लग जाना है, क्योंकि यह धन पाने से हमें मना नहीं करता है, परंतु और अधिक उससे खोजने और पाने के लिए अगुवाई देता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन रूपी जो धन है वह हमारे जीवन को स्वर्ग राज का उत्तराधिकारी होने के लायक तैयार करता है, बनाता है और इस धन को हमें कोई छीन नहीं सकता और न यह धन बिगड़ेगा। सांसारिक धन तो वह कहा है उसे काय बिगाड़ेंगे, चोर चुरा कर ले जाएंगे, वह नष्ट हो जाएगा, परंतु यह धन जो परमेश्वर का वचन है इसे हमें कोई छीन नहीं सकता और ना बिगड़ेगा और यह धन हमारे लिए सदाकाल का जीवन के लिए यह है और इसीलिए हमें इस धन को अधिक से अधिक प्राप्त करने की आवश्यकता है। और इसीलिए कुलुस्सी 3:16 में पौलुस ने कुलुस्सी मंडली के लोगों को कहा है कि परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो, अर्थात परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक ले लो, उसे प्राप्त करो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। यही भंडारीपन हम सबको दिया है और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन के इस भंडारीपन को विश्वासता के साथ काम में लेना है और हमें दूसरों को यह धन बांटना है। आगे यहाँ बतलाता है कि हम धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लें। धर्म के धन से अपने लिए बहुतों को मित्र बना लें। यहाँ हम लोगों ने देखा कि यह धूर्त भंडारी उस अधर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लिया। अधर्म के धन से अपने लिए मित्र तो बना लिया, लेकिन अधर्म का यह धन उनके जीवन को बचा नहीं सकता, इसलिए कि वह धन तो इस संसार में समाप्त हो जाएगा। और इसीलिए उसको बार बार यह सिखाया गया कि ऐसा गलत काम ना करे, गलत काम ना करे, परंतु वह
नहीं सुधरा, और इसीलिए उसकी चतुराई को देखकर, उसका जो चालाकीपन है उसको देखकर उसको सराहा, उसकी चतुराई के कारण उसको सराहा और कहा, ठीक है, धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो। और जब यह धन जब समाप्त हो जाएगा तो यही लोग तुम्हें अनंत निवास में स्वागत करेंगे। यह जो शब्द यहाँ पर कहा गया है, यही तुम्हारे जो दोस्त हैं, जो मित्र हैं, स्वर्गीय निवास में तुझे स्वागत करेंगे। यहाँ भेद की बात बतलाया गया है। धूर्त और बेईमानी और अविश्वासी लोग स्वर्ग राज तो पहुंच नहीं पाएंगे, तो वहाँ कैसे उसका स्वागत करेंगे? इसीलिए यहाँ भेद की बात बतलाया, क्योंकि उसको बहुत समझाने के बावजूद भी वह नहीं सुधरा, और इसीलिए उसने ऐसा कहा। लेकिन यहाँ ये कहने का तात्पर्य है कि धर्म के धन से अपने लिए मित्र बना लो, क्योंकि धर्म के धन से जिस मित्र को तू बनाएगा वे स्वर्ग को पहुंचेंगे, और तू भी स्वर्ग को पहुंचेगा तो वहां तुम्हारा स्वागत करेंगे। और धर्म का धन प्रभु यीशु मसीह है। धर्म का धन प्रभु यीशु मसीह है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह रूपी धन जिसको तुमने पाया है और आज हमने भी पाया है, उस धर्म के धन से या उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में दूसरों को मित्र बनाएं। और जिनको हम यीशु के नाम में मित्र बनाएंगे वे यीशु के कारण जीवन पाएंगे, मृत्यु से बचेंगे और स्वर्ग राज में पहुंचने का अधिकार प्राप्त करेंगे। हम तो प्राप्त करेंगे ही, वे लोग भी प्राप्त करेंगे, और हम वहाँ स्वर्ग राज में जो हम एक दूसरे के मित्र हैं वहाँ मिलेंगे। और इसीलिए यहाँ पर यह बतला देना चाहता है कि हम धर्म के धन से अपने लिए मित्र बनाएं, अधिक से अधिक मित्र बनाएं। यह भंडारीपन का जो काम है हम हरेक ख्रिस्ट विश्वासियों को दिया गया है, हम हरेक ख्रिस्ट विश्वासियों को दिया गया है। इस भंडारी ने तो चतुराई से किया, और जब स्वामी के कर्जदार जो पहला था उसको 100 मन तेल का कर्जा था, तो उसको कहा कि लो खाताबाही और इसमें 50 लिख दे, और 50 में से 25 तुमको मिल जाएगा और 25 मुझे दे देना। अर्थात वहाँ से कमीशन ले लिया, और तुम स्वामी को 50 ही लौटाओगे, 25 तुमको भी हो जाएगा और 25 मुझको दे दो। इस तरह से उसको भी फंसा लिया। और दूसरा को भी कहा कि तुझको कितना कर्ज है स्वामी का? कहा 100 मन गेहूं। तो उसको कहा लो खाता बही और इसमें 80 लिख दे, तो 80 मन ही स्वामी को वापस देगा, लौटाएगा, और 20 जो बचेगा उसमें से तुम 10 ले लेना और मुझे 10 दे देना। और इस तरह से यहाँ कमीशन का बात हुआ। लेकिन धर्म के धन में कमीशन की बात नहीं है। धर्म के धन में कमीशन की बात नहीं है जो परसेंटेज में होता है, इतना परसेंट तुम, इतना परसेंट मैं।
लेकिन इस धर्म के धन में इसमें परसेंटेज नहीं, लेकिन इसमें पूरा पूरी होता है। हमको 100 मिला तो इस धन से हमने और किसी को मित्र बना लिया है, उसको भी 100 ही मिलेगा, 100 ही मिलेगा। और इसीलिए यहाँ इस धूर्त भंडारी से हमें यह सिखलाता है कि हम उसके समान ना बने, परंतु हम भले भंडारी बने। और उस भले भंडारी के रूप में हम सबों को अपनी कलीसिया में, अपनी मंडली में चुन लिया है, नियुक्त किया है कि यीशु रूपी धर्म का धन जो हमने पाया है परमेश्वर से, उस धर्म के धन से दूसरों को अधिक से अधिक मित्र बनाएं कि वे भी जीवन पाएं उस धन के द्वारा से। और इसीलिए यहाँ पर मत्ती 6 उसके 19 से 21 में लिखा है, पृथ्वी पर अपने लिए धन इकट्ठा मत करो। पृथ्वी में अपने लिए धन इकट्ठा मत करो, क्योंकि ये तो इस पृथ्वी में नाश हो जाएगा, काई बिगाड़ेंगे, घून खा जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। परंतु स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो। ये स्वर्गीय जो धन है प्रभु यीशु मसीह में हमको मिला है, इसमें सच्चाई है, ईमानदारी है। और इस सच्चाई और ईमानदारी का जीवन जब हम विश्वास के साथ जिएंगे, अर्थात दूसरे शब्दों में कहेंगे सच्चे धार्मिकता का जीवन व्यतीत करेंगे, सच्चे मसीही विश्वासता का जीवन व्यतीत करेंगे, तो यह जो धन है, यही धन जो सच्चाई और ईमानदारी है, स्वर्ग में जमा होता है, स्वर्ग में जमा होता है। उसी को पौलुस दूसरे शब्दों में गलाती मंडली के लोगों को कहा है, प्रेम, धीरज, आनंद, सहनशीलता, सहभागिता, ये सारे जो धार्मिकता के धन के रूप में यीशु के माध्यम से हम सबों को मिला है, इस जीवन को उस वचन के अनुसार जीने के द्वारा से हम स्वर्ग में उस सच्चे धन को जमा करते हैं। हम यहाँ जो कुछ सच्चाई और ईमानदारी का काम करते हैं, चलते हैं, रहते हैं, या स्वर्ग तक हमारे लिए हो जाता है। और इसीलिए कहा है कि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। अर्थात प्रभु यीशु मसीह रूपी धन हमारा स्वर्ग में है, और इसीलिए हमारा मन उस प्रभु यीशु मसीह धन में लगा रहा है और लगे रहना है कि हम सदैव स्वर्ग में सनातन के जीवन को प्राप्त करें। और इसीलिए हम भले भंडारी का गुण अपनाएं और स्वर्गीय धन या अनंत जीवन को प्राप्त करते जाएं। और इसीलिए पहला पाठ वचन में भी पौलुस इसी बात को दूसरे शब्दों में बतलाते हुए कहा कि यीशु ही वह धन है जिससे प्राप्त करने के द्वारा से तुम सनातन के जीवन को प्राप्त करोगे। आज हमें भी वह धन दिया गया है, हम उसे व्यवहार में लाएं सच्चे और ईमानदारी के साथ। प्रभु का वचन हमारे जीवन में काम करे कि हम भले भंडारी की नाई उसके मंडली और कलीसिया में, उसके पवित्र समाज में, उसके देश में
हम जिएं और चलें। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं महान जीवित प्रभु परमेश्वर, तूने आज अपने वचन के द्वारा से उस स्वर्गीय धन को प्राप्त करने की अगुवाई दिया है, जिस धन को प्राप्त करने के द्वारा से हम सनातन का जीवन को प्राप्त करेंगे और वह धन हमारे सनातन के जीवन में जीवित रहने के लिए बना रहेगा। और इसीलिए जो वचन आज हमें दिया है हमारे जीवन में कार्यकारी होने दे कि हम को जो वचन का भंडारीपन का सेवा दिया है मंडली और कलीसिया में होकर उस भले भंडारी के सेवा के काम को विश्वस्तता के साथ करते जाएं और दूसरों को हम यीशु के माध्यम से सच्चे मित्र बनाएं कि वे भी मृत्यु और विनाश से बचें और उस मसीह रूपी धन के द्वारा से सनातन के जीवन को प्राप्त करें। हमारे सारे पापों को क्षमा कर तेरे आत्मा की सहभागिता हमारे साथ बनी रहे। यीशु के नाम में हमारी प्रार्थना सुन और ग्रहण कर ले। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है प्रभु यीशु ख्रिस्ट में हमारे मन और हृदय की रक्षा करे अब से सदा लो। आमीन। हम आगे गाएंगे साक्षी वाणी नई छपाई 173, साक्षी वाणी नई छपाई 173, पुरानी छपाई 84। वह सबसे उत्तम और प्यारा दोस्त मेरा ऊपर स्वर्ग में है। संसार में धोखा बहुत तेरा, पर सच्ची दोस्ती थोड़ी है। हम प्रार्थना करें।
हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं, अपने ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जावे। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायोसिस काउंसिल और कलीसिया के अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लूथरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे कि उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। अब भी हमारी मंडली और कलीसिया में कितने भिन्न भिन्न तरह के रोग, दुख और बीमारी की हालत में पड़े हैं, कितने बीमारी के कारण अपने घरों में और कितने अस्पतालों में हैं। प्रार्थना है पिता परमेश्वर, उनकी सेवा और दवा पर आशीष दे, उनकी प्रार्थनाओं को सुन ले और समय पर सबको भला चंगा उठा खड़ा कर और उनके द्वारा से तेरी महिमा और गवाही प्रकट हो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन दिनों सारे संसार में कोरोना वायरस की बीमारी फैल गया है, जिससे सभी लोग भयभीत हैं, क्योंकि इसके इलाज के लिए कोई सार्थक उपाय नहीं हो पाया है। प्रभु, इस बीमारी को दूर करने की शक्ति किसी के पास नहीं है, इसीलिए सभी लोग भयभीत हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तू सर्वशक्तिमान है, तुझसे सब कुछ संभव है, मनुष्य से संभव नहीं। और इसी विश्वास से हम प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना वायरस की बीमारी को तू सदा के लिए भस्म कर दे, अंत कर दे। तेरे बेटे यीशु ख्रीस्ट के क्रूस पर से बहाए हुए अनमोल लोहू की सामर्थ के द्वारा से इस कोरोना वायरस की बीमारी को सदा के लिए भस्म कर दे, उसको अंत कर दे कि किसी व्यक्ति पर यह बीमारी ना पड़े और इस बीमारी से सभी कोई बचे रहें और चैन के साथ जीवन व्यतीत करें। हम इन दानों को तेरे हाथ में लाते हैं, जिसे हमने मुट्ठी खोलकर अर्पण किया है। इस पर आशीष दे कि इस थोड़े से दान के माध्यम से तेरे बड़े बड़े सेवा के काम जो कलीसिया के माध्यम से जगत के लोगों के बीच में किया जाता है, उस काम में अधिकाई से सहयोग होने दे और हम हर एक देनेहारों को भी इसके माध्यम से आशीष की परिपूर्णता दे। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं। उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजियाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद,
मंडली विश्वास और दीनहीन मन से ग्रहण करे। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय